नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। दोस्तों, किसी भी शहर की तरक्की का पैमाना वहां की शिक्षा व्यवस्था से मापा जाता है। आज कोटपुतली के इतिहास में एक ऐसा सुनहरा पन्ना जुड़ गया है जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवारने का काम करेगा। अब हमारे शहर में बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के लिए कोटा, जयपुर, सीकर या दिल्ली जैसे महानगरों की भीड़ में नहीं खोना होगा। जी हाँ, देश की जानी मानी और नीट जेई के क्षेत्र में सफलता का पर्याय बन चुकी श्री चैतन्य एकेडमी अब कोटपुतली में दस्तक दे चुकी है। शनिवार को शहर के कृष्णा टाकीज के पास इसका भव्य शुभारंभ हुआ, जिसमें अध्यात्म, राजनीति और समाज सेवा से जुड़ी बड़ी हस्तियों ने शिरकत की। आइए देखते हैं इस ऐतिहासिक पल की पूरी रिपोर्ट। शनिवार का दिन कोटपुतली के लिए उत्सव जैसा रहा। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि पूज्य जयपाल नाथ महाराज और राम वचन दास महाराज ने मंत्रोच्चार के बीच फीता काटकर एकेडमी का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रदेश की पूर्व कैबिनेट मंत्री शकुंतला रावत, पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इंद्राज गुर्जर जैसे दिग्गजों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों का तांता लगा रहा, जिनमें पूर्व विधायक रामचंद्र रावत, प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज रावत और भाजपा नेता सुभाष चंद्र शर्मा समेत कई सरपंच और पार्षद मौजूद रहे। सभी ने एक सुर में कहा कि श्री चैतन्य एकेडमी का यहाँ आना कोटपुतली के विद्यार्थियों के लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं है। आखिर क्यों श्री चैतन्य एकेडमी देश की नंबर 1 संस्थाओं में गिनी जाती है? इसका जवाब है 41 वर्षों का अनुभव और सफलता का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड। वर्तमान में 950 से अधिक शाखाओं के माध्यम से यह संस्थान प्रति वर्ष 10 लाख से अधिक छात्रों को ऑफलाइन शिक्षा दे रहा है। अब वही विशेषज्ञ मार्गदर्शन, वही तकनीक और वही महानगर स्तर की फैकल्टी कोटपुतली के विद्यार्थियों को उनके घर के पास उपलब्ध होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट को कोटपुतली में लाने का श्रेय जाता है संस्थान के निदेशक और समाज सेवी मौजीराम गुर्जर, विनायक हॉस्पिटल की निदेशिका डॉक्टर कृष्णा गुर्जर और उनकी पूरी टीम को। डॉक्टर सुमेर गुर्जर और कमल गुर्जर ने अतिथियों का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। निदेशक मौजीराम गुर्जर ने साफ किया कि उनका उद्देश्य केवल संस्थान खोलना नहीं, बल्कि कोटपुतली के मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को वैश्विक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराना है। एकेडमी के विजन और भविष्य की कार्य योजना को और अधिक गहराई से समझने के लिए संस्थान के रीजनल हेड डॉक्टर RL पुनिया और KL माली ने अपने विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि कैसे श्री चैतन्य एकेडमी कोटपुतली के नाम को राष्ट्रीय मानचित्र पर चमकाएगी। आइए सुनते हैं उनका यह महत्वपूर्ण उद्बोधन। अच्छा पढ़ने वाला बच्चा मिलना चाहिए, अच्छा स्टडी मटेरियल होना चाहिए, अच्छा एकेडमिक पैटर्न होना चाहिए और अच्छा माहौल और अच्छे टीचर मिल जाए तो रिजल्ट, अगर ऐसा तो है नहीं कि सीकर की धरती के पानी में या जयपुर की धरती के पानी के अंदर कुछ होता है, वो तो पढ़ाई करने से होता है। अगर सेम पढ़ाई का माहौल अगर आप अपन यहाँ बना देते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रिजल्ट बनाने में रोक पाए। मैं आपको बोलता हूँ 20,000 से ज्यादा बच्चों को डॉक्टर और IITian मैंने मेरे हाथों से अंगुली पकड़ करके भेजा हुआ है। मैं बच्चे की एडमिशन लेने की 15 दिन की बाद शकल देख के बता देता हूँ कि इसको कौन सा IIT और NIT कॉलेज मिल सकता है अगर साल भर इसी जुनून से लगे। मैं आपसे वादा करता हूँ 100% कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने बच्चे को यहाँ पर एडमिशन कराने के लिए मेक श्योर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिट क्या है? देखिए, फीस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बेनिफिट नहीं है। प्लीज मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूँ, अगर मैं क्वालिटी जयपुर और सीकर वाली सेम लूंगा तो फैकल्टी सेम लेवल की भेजूंगा तो पैसा भी पूरा लूंगा। खुले में बोल रहा हूँ, फीस 2,000 रुपए ज्यादा ही लूंगा, कम नहीं लूंगा। एक बात। दूसरी बात, आपको अगर फायदा क्या है? फायदा सिर्फ इतना सा है कि आपके बच्चे को वहां जाकर के कोचिंग का फीस अगर 1 लाख होता है तो 1.5 लाख हॉस्टल में भी देना होता है, वो आपको नहीं देना पड़ेगा। उससे भी ज्यादा बड़ा फायदा क्या है कि जो बच्चा, अच्छा बच्चा, ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा, वो वहां पर हर तरह के बच्चे के संपर्क में रहता है। जब वो बच्चा बाहर जाकर के हॉस्टल में रहता है तो आज की तारीख में पेरेंट के साथ सोशल मीडिया के जमाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा बच्चा सेलेक्ट हो या नहीं हो, लेकिन बिगड़े नहीं। जैसा हमने घर से भेजा है वैसा का वैसा अगर बच्चा हमारा वापस घर आ जाता है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। खासकर उन बच्चों को जो 10वीं का पास करके बच्चे भेजते हैं, 15-17 साल का बच्चा होता है, सोशल मीडिया की तरफ नया नया अट्रैक्ट हो रहा होता है, उसकी बॉडी में भी जेनेटिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। उस समय उस हार्मोनल चेंजेस के दौरान अपने आप को मेंटेन करना, पढ़ाई के नए प्रेशर को झेलना, ये सब करने के लिए उसको पेरेंट्स के साथ की बहुत जरूरत होती है। मैं से अगर बोर किया हो तो आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिन बच्चों के माँ बाप डॉक्टर हैं, जिन बच्चों के माँ बाप टीचर्स हैं, पता वो क्या करते हैं? इन चीजों से दूर रखने के लिए अगर बच्चे को बाहर भेजना पड़ता है तो वो 2 साल की छुट्टी लेके खुद साथ रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि पढ़ाई में मेरे साथ बच्चा 6 घंटे रहता है, कोचिंग के अंदर 8 घंटे रहता है, 24 घंटे में से 6 घंटे के बाद में बाकी 16 घंटे 18 घंटे क्या कर रहा है, ये उसके जीवन पर गहरा असर डालता है। और देखिए,
जीवन में किसी एक को करते हुए देखिए दूसरा करने का मन करता है। अगर बच्चा हॉस्टल में रह रहा है, साथ वाला बच्चा अगर बिगड़ रहा है तो आपके बच्चे पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन आशीर्वाद दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आरिफ पूनिया जी को भी थैंक यू। जैसे बच्चे बड़े हो रहे थे, उनकी कोचिंग के समय मैंने जो समस्याएं फेस की, मैं मानती हूँ सभी पेरेंट्स फेस करते हैं। बाहर भेजना, जयपुर में कोचिंग के लिए भेजना, फिर उनका रहने का एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम, एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम। अब छोटा वाला जो बेटा है वो बड़ा हो रहा है तो बड़ा वो लग रहा है कि भाई बाहर भेजने में 13-14 साल के बच्चे को भेजें भी कैसे। सभी पेरेंट्स की यही प्रॉब्लम है। ऐसे में पापा को पूनिया जी से मिलना हुआ, क्योंकि अपन कोचिंग में तो एडमिशन चाहते हैं पर एक पर्टिकुलर पैटर्न होना चाहिए, स्टडी मटेरियल होना चाहिए और गाइडेंस प्रॉपर होना चाहिए। टीचर्स कोटपुतली में भी बहुत अच्छे, ऐसा नहीं है, पर स्टडी मटेरियल, गाइडेंस, वो सारी चीज़ और चैतन्य इंस्टीट्यूट का विश्वास ये मिलके हमने कोशिश की है कि ये श्री चैतन्य एकेडमी शुरू करें। आप लोग सभी आए, धन्यवाद। आगे भी आपके यही सहयोग और आशीर्वाद की आकांक्षा रखती हूँ। धन्यवाद। निश्चित रूप से शिक्षा का यह दीप अब कोटपुतली के घर घर में उजियारा फैलाएगा। सच पत्रिका की पूरी टीम की ओर से श्री चैतन्य एकेडमी को इस नई शुरुआत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप भी अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं तो एक बार इस सेंटर का विजिट जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। न झुकेंगे न रुकेंगे, जहां सच छुपाया जाएगा वहीं से उठेगी ये आवाज। सच पत्रिका न्यूज, सबसे तेज, सच और सटीक खबरें।